नमस्कार दोस्तों, हम आपको सिखाते हैं 12 मॉडलर शीट के अंदर वायरिंग करना है। 2 शॉकेट, इंडिकेटर, एमसीबी सभी की, फ़ैन, रेगुलेटर सभी की आपको वायरिंग करना सिखाते हैं। भी किस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है। इस बोर्ड की वायरिंग करने के बाद आप लगभग सभी बोर्डों की वायरिंग कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से। इसके अंदर ये 2 वायरें दी गई है, जो इंडिकेटर वायर है और ये 2 फ़ैन रेगुलेटर की वायर है। बाकी स्विच हो गए, शॉकेट हो गए, इस तरीके से इसकी हम वायरिंग कर सकते हैं। हमने एक ये वायर लेनी है, कॉमन वायर, जो जिसके अंदर फेस कांटेक्ट होगा। इनके हमने 5 स्विच है, जैसे 2 शॉकेट के लिए, 2 एक रेगुलेटर के लिए, 2 बल्ब के एलईडी बल्ब के लिए और फैन के लिए। इन सभी को स्विचों को हमने नीचे वाली साइड से इनको कॉमन कांटेक्ट कर देना सभी का आपस में। इसके लिए हमें वायर लेनी है। इसके लिए हमें कम से कम 1 mm की वायर लेने का यूज करना चाहिए। इस वायर को हमने आपस में अच्छी तरह से इन टर्मिनल को कांटेक्ट कर देना है। इनका कांटेक्ट करने के बाद इनके जितने भी स्विच है उनके नीचे वाले जो से टर्मिनल है उनके अंदर इन सभी कॉमन वायर को लगाना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। हमेशा जो सी वायर होती है वो 1 mm की यूज करनी चाहिए। ऐसे 75 mm वायर लोड लेने के बाद जलने का जल्दी ये डर रहता है, इस कारण हमें इसके अंदर 1 mm वायर का यूज करना चाहिए। इन टर्मिनलों के नीचे लगवा देना है, क्योंकि जो सा फेस है वो सभी स्विचों को एक ही देना है। तो जिन स्विचों में हमने फेस देना है तो उन सभी के अंदर इनको हमने कॉमन वायर एक लगा देनी है। इस तरीके से बहुत आसान तरीके है ये वायर का। इसका इन टर्मिनलों को आपस में अच्छी तरह कस लेना बाद में, क्योंकि लूज रहने के बाद स्पार्किंग का ज़्यादा डर रहता है, इस कारण इसको हमने अच्छी तरीके से कस लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन जो शॉकेट लगे हैं इनको आपस में स्विच के साथ कांटेक्ट करना है। तो इसके लिए हमने वायर के टुकड़े लेने हैं। इनको हमने शॉकेट के एक साइड में, शॉकेट की न्यूट्रल में और फेस में, और स्विच के ऊपरली साइड पर इसका आपस में कांटेक्ट कर देना है। दोनों शॉकेटों का जो सा कांटेक्ट करना है सेम बिल्कुल इस तरीके से करना है कि शॉकेट के फेस से स्विच के फेस के आपस में कांटेक्ट कर देना है एक वायर का टुकड़े का, जो सा आपको दिखाया इस तरीके से। क्योंकि स्विच के अंदर से होता हुआ करंट ही शॉकेट को मिलेगा, इस कारण जिस स्विच में से इस शॉकेट को चलाना है उस स्विच के अंदर इसका कांटेक्ट कर देना है। इस कारण हमें इनके जो स्विच है वो साथ में दिए हुए हैं, इन स्विचों के अंदर ही सेम तार का टुकड़ा लगाना है इस तरीके से। ये भी वायर है जो सी लगभग 1 mm की वायर होनी चाहिए। और जो से टर्मिनल है इनको हमेशा अच्छी तरीके से कसा होना चाहिए, क्योंकि लूज होगा टर्मिनल तो वो हमेशा ही स्पार्क करने का इसकी प्रॉब्लम रहती है। ये वायर को इस तरीके से इन टुकड़ों को लगा देना आपस में शॉकेट के, स्विच को शॉकेट के साथ। और जो सी मेन कॉमन वायर आ रही है वो होगी फेस की। शॉकेट के जो से 2 टर्मिनल बचे हैं वो हो गए अर्थ के लिए, न्यूट्रल के लिए। इनके ये यहाँ से इसको फेस मिल जाएगा, दोनों शॉकेटों को इस तरीके से फेस मिल जाएगा। अब ये आगे इंडिकेटर की वायर है। इंडिकेटर वायर के लिए हमेशा एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। इंडिकेटर वायर को एक फेस के साथ कांटेक्ट करना है और एक को न्यूट्रल के साथ कांटेक्ट करना है। इंडिकेटर वायर को कहीं भी दूसरे तरीके से कांटेक्ट नहीं करना है, हमेशा ही इसको कांटेक्ट करना हो तो फेस के साथ कांटेक्ट करना है। ये एमसीबी है। एमसीबी में क्या होता है कि मेन लाइन से अपने फेस आएगा वो एमसीबी के नीचे वाली साइड लगेगा, और जो शीट को करंट देना है वो एमसीबी के ऊपर से होता हुआ आगे इसको लोड दिया जाएगा। लाइन और लोड, लाइन वो नीचे होती है, लाइन जो से मेन लाइन से अपना करंट आएगा वो एमसीबी के नीचे लगेगा। लोड के ऊपर से ये तार का टुकड़ा लेके इसको हमने फेस से कॉन्टैक्ट कर देना है। फेस का कॉन्टैक्ट किस में है, फेस अपना स्विच के अंदर दिया है, और इसका एक इंडिकेटर को हमने फेस देना है। इस कारण हम इंडिकेटर के साथ इसको जॉइंट करके जो स्विच के अंदर हमने फेस दिया है उसके अंदर इसको आपस में कांटेक्ट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो फेस आ रहा है तो जितने स्विच लगे हैं उन सभी के अंदर इसका आपस में कांटेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी स्विच है वो एमसीबी के लोड से होते हुए इन सभी स्विचों को फेस मिल जाएगा, और जो इंडिकेटर है उसको भी फेस मिल जाएगा। इन स्विचों के मेन एक स्विच के अंदर आप जैसे इस स्विच के अंदर हमने स्विच कॉन्टैक्ट कर दिया, तो हमने ये 5 स्विच लगे, इन 5 स्विचों का जो मेन कॉमन वायर लगी है तो कॉमन वायरों के अंदर सभी के अंदर ये जो सा करंट है फेस वो सभी के अंदर लग जाएगा। इस तरीके से टर्मिनलों को आपस में अच्छी तरीके से इसको कस देना है।
और ये जो सा इंडिकेटर एक न्यूट्रल बचा हुआ है वो भी आपको बताते हैं किस तरीके से कॉन्टैक्ट होगा। हमने क्या करना है, अब शॉकेट है, दोनों शॉकेटों को हमने न्यूट्रल देना है। एक दोनों शॉकेटों को न्यूट्रल देना है और एक इंडिकेटर को न्यूट्रल देना है। तो हमने क्या करना है कि जो सा दो शॉकेट है उनके जो टर्मिनल बचे हुए हैं उनमें से एक वायर का टुकड़ा लेना है, उनको जो आपस में कॉन्टैक्ट करा देना है, क्योंकि उस न्यूट्रल और न्यूट्रल आपस में कॉन्टैक्ट हो जाए। जिस तरीके से फेस फेस आपस में कॉन्टैक्ट है उस तरीके से शॉकेट के अंदर भी न्यूट्रल न्यूट्रल आपस में कॉन्टैक्ट हो जाए। इस तरीके से हम इसके टर्मिनल को लूज करके शॉकेट के अंदर इसका वायर का टुकड़ा लगा देना है और दूसरे शॉकेट के अंदर न्यूट्रल के साथ इसका कांटेक्ट कर देना है। और उसके अंदर भी हमने एक इसका अपने जो सा ये बचा हुआ है इंडिकेटर का न्यूट्रल, उसको भी उसके साथ कांटेक्ट कर देना है, क्योंकि इसके अंदर में न्यूट्रल के अंदर में इसका भी टुकड़ा लगाना पड़ेगा, इंडिकेटर को न्यूट्रल भी देना है, इस कारण हमें इंडिकेटर का न्यूट्रल भी इसके अंदर ही लगाना पड़ेगा। इसको आपस में कांटेक्ट कर देंगे, जो सा शॉकेट के अंदर है टर्मिनल उसके अंदर इसको अपन में कांटेक्ट कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी वायर आ रही है जो मेन अपने ऐसे मान लो बैक साइड से लोड आ रहा है, एक न्यूट्रल और एक फेस, जिसके अंदर ये गांठ लगी हुई है ये आप फेस मान लो और जो दूसरा वो न्यूट्रल मान लो। आपको समझाने के लिए ये वायर ले रहे हैं, लेकिन बाकी लगवाई थी। हमने क्या करना है, जो सा फेस है वो एमसीबी के नीचे वाली साइड जहाँ लाइन लिखा हुआ है उसके अंदर कांटेक्ट करा देना। हमेशा ही एमसीबी के नीचे वाली साइड में लाइन लगानी और ऊपर से लोड देना है। कई बार क्या होता है लोग क्या करते हैं उल्टा लगा देते हैं कि ऊपर फेस लगाते हैं नीचे लोड लगा देते हैं। हाँ, लेकिन लोड नीचे लगाना चाहिए, न्यूट्रल अपने लाइन नीचे लगानी चाहिए और लोड है वो ऊपर लगाना चाहिए। और जो सब न्यूट्रल बचा है ये न्यूट्रल को हमने कॉन्टैक्ट करा देना है शॉकेट के अंदर, ये इंडिकेटर का और दोनों शॉकेटों का। और ये मेन जो लाइन से फेस में मेन लाइन से जो न्यूट्रल आ रहा है इनका आपस में सभी का कांटेक्ट कर देना है शॉकेट के अंदर। इसके बाद हमें एक इंडिकेटर को और दोनों शॉकेटों को न्यूट्रल इससे मिल जाएगा और फेस जो सा एमसीबी से होके गुजर रहा है उससे सभी स्विचों को और रेगुलेटर को और इंडिकेटर को फेस उसमें से मिल जाएगा। और बाद में इसका टर्मिनल को हमने आपस में अच्छी तरीके से कस देना है, क्योंकि ल्यूज लेने पर फिर वही स्पार्किंग का प्रॉब्लम रहती है, इस कारण इसको हमने अच्छी तरीके से कस देना है। अब देखो हमारा ये न्यूट्रल का कांटेक्ट हो गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, रेगुलेटर की आपको फिटिंग करना है। रेगुलेटर के अंदर क्या दो वायर होती है, हमने क्या करना है एक वायर को रेगुलेटर को जिस स्विच से रेगुलेटर को स्टार्ट करना है ऑन ऑफ करना है उस स्विच के ऊपरली साइड लगा देंगे। नीचे तो फेस है इसके, इसको रेगुलेटर को ऊपर वाली साइड में इसका कांटेक्ट कर देंगे। इस तरीके से इसके टर्मिनल के अंदर इसकी तार लगा देंगे। जो सी दूसरी तार बची होगी जो पंखे की फैन की दो वायरें आती होती है, एक के अंदर न्यूट्रल लगता है और एक रेगुलेटर के साथ इसका कांटेक्ट हो जाता है। जो रेगुलेटर के साथ एक वायर बची हुई है उस वायर के साथ एक फैन की वायर का कांटेक्ट हो जाएगा। जो सी दूसरी फैन की वायर बचेगी उस फैन वायर को हमने शॉकेट के अंदर न्यूट्रल के अंदर इसका कांटेक्ट कर देना है। जैसे एक होल्डर आ गया, इस होल्डर का कांटेक्ट हम आपको बताते हैं किस तरीके से होगा। जैसे एक स्विच के अंदर हमने होल्डर लगाना है तो होल्डर की वो स्विच के ऊपर टर्मिनल के अंदर होल्डर का फेस लगा देंगे और होल्डर का जो न्यूट्रल होगा वो शॉकेट के साथ कांटेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमेशा ही होल्डर है रेगुलेटर है उसको एक फेस और एक न्यूट्रल दोनों चाहिए ना। तो फेस हमेशा स्विच के अंदर से मिलेगा या रेगुलेटर फैन को रेगुलेटर के अंदर से मिलेगा और जो सा न्यूट्रल होगा वो डायरेक्ट मिलेगा। न्यूट्रल हमेशा ही डायरेक्ट रहता है, क्योंकि कई बार इसको एंड उसके बाद हमने इन्वर्टर के साथ कांटेक्ट करना हो तो इन्वर्टर के अंदर क्या होता है अगली फेस की लाइन आती है, इस कारण हमेशा न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है। इसके बाद हमने इसको ये फ़ैन की तार और एक फ़ैन की वायर आ गई, जैसे ये एक फ़ैन की वायर को हमने रेगुलेटर के साथ कांटेक्ट कर देना है और दूसरी फ़ैन की वायर को हमने शॉकेट के अंदर न्यूट्रल दे देना है डायरेक्ट। जो जिस बोर्ड के अंदर वायर लगी हुई है ना, जिस इसके अंदर बोर्ड के अंदर जो शॉकेट के अंदर न्यूट्रल आ रहा है उसके अंदर फैन की वायर को भी और दूसरा जो होल्डर का न्यूट्रल है उसको भी आपस में कांटेक्ट करके न्यूट्रल के द्वारा इसको हमने करंट दे देना है। इसके बाद हमने ये जो सी फैन की दूसरी वायर बची है और ये होल्डर की आगे दोनों को इस तरीके से जॉइंट करके शॉकेट के अंदर इसका कनेक्शन कर देना है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि न्यूट्रल और फेस आपस में नहीं भिड़ना चाहिए, नहीं तो एमसीबी ट्रिप होगी। नए नए मिस्त्री क्या करते हैं कि मालूम नहीं होता फेस कौन सा है
और बड़े बोर्ड के अंदर उलझ जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है, अभी फेस किधर है और न्यूट्रल कौन सा है। उसके बाद 1 2 बार 3 बार 4 बार आप वीडियो को देखोगे ना, तो भी आपको समझ आने लग जाए किस तरीके से फिटिंग और किस तरीके से बोर्ड के अंदर न्यूट्रल आ रहा है और किस तरीके से बोर्ड के अंदर फेस आ रहा है। अब हमारी इसके अंदर वोल्टर की वायरिंग होगी और एक ये दूसरी तार है जो रेगुलेटर की और फैन की वायरिंग हो चुकी है। ये स्विच के अंदर फेस जा रहा है, ये रेगुलेटर हो गया। उसके बाद ये शॉकटों को न्यूट्रल मिल गया, इससे शॉकटों को फेस मिल गया आपस में इधर से, और जो ऊपर से एमसीबी में से क्रॉस होता है वो फेस सभी स्विचों को मिल गया और एमसीबी का कनेक्शन भी इस तरीके से हो गया। बिल्कुल आसान है। दूसरी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे इसके अंदर इन्वर्टर की फिटिंग भी किस तरीके से होती है। जहाँ इन्वर्टर की फिटिंग करनी हो वहाँ इन्वर्टर की भी हो जाएगी, जहाँ वहाँ पे जहाँ लाइट मेन की फिटिंग करनी हो तो मेन फिटिंग भी हो जाएगी। इस तरीके से 12 मोटर शीट के अंदर हम फिटिंग कर सकते हैं। हम इसको आपको फेस को ऑन होकर ये एलईडी बल्ब आपको चला कर दिखाते हैं किस तरीके से फेस ऑन होना था और इस तरीके से ये बोर्ड काम करता है। इस तरीके से हमारी पूरे 12 मॉडल शीट की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है भी आपको ऑन करके दिखाते हैं भी किस तरीके से होता है। हमने ये एमसीबी ऑफ है, इस एमसीबी को ऑन करेंगे तो हमारे इंडिकेटर के अंदर ये लाइट आ चुकी है, मतलब हमारे जो कनेक्शन है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है। ये फैन रेगुलेटर की वायर है, ये हमारा एलईडी बल्ब की होगी। ये दूसरा भी एक एलईडी बल्ब के लिए लगाया हुआ, लेकिन इसका हमने कनेक्शन नहीं किया अभी। ये भी एलईडी बल्ब के लिए है। दोनों शॉकआउट हो गए, दोनों शॉकआउटों के अंदर इसका आपस में कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ये हमारा इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर हमारा चल रहा है। ये एलईडी बल्ब के लिए देखो ये शॉकआउटों के अंदर करंट आ रहा है, वो शॉकआउटों के अंदर इसको ऑन करेंगे। ये हमेशा दोनों शॉकआउटों के अंदर करंट आ रहा है। 6 एम्पेयर के ये शॉकआउट लगे हुए हैं। इस तरीके से इन दोनों शॉकआउट के अंदर भी करंट आ रहा है, स्विच के अंदर भी आ रहा है और इंडिकेटर चल रहा है। बहुत आसान तरीके से हम इसकी 12 मॉडल बोर्ड की हम वायरिंग कर सकते हैं। और ये एमसीबी भी अपना काम कर रही है। जब भी यहाँ पे स्पार्किंग होगी तो एमसीबी ट्रिप करेगी। एमसीबी कितने एम्पेयर की लगानी चाहिए हमने दूसरी वीडियो के अंदर बताया हुआ है भी, कितने